सात शिकारी भाई और अदिति। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक गांव था जहां सात शिकारी भाई रहते थे। उनके घर में एक सुंदर और दयालु बहन थी जिसका नाम अदिति था। अदिति अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनके लिए खाना बनाकर उनका ख्याल रखती थी। सातों भाई जंगल में शिकार करके लाते थे। सबसे बड़े भाई का नाम अर्जुन था। अर्जुन की आंखों में एक दिन लालच और ईर्ष्या घर कर गई। उसने सोचा कि अगर अदिति मर जाए तो उनके घर का सारा खजाना और धन सिर्फ भाइयों का हो जाएगा। एक दिन भाइयों ने अदिति से कहा, हमारे लिए जंगल में सबसे स्वादिष्ट फल लेकर आओ। अदिति मासूम थी और अपने भाइयों की बात मानकर जंगल में चली गई। लेकिन अदिति को नहीं पता था कि अर्जुन ने अपने भाइयों को एक भयानक योजना में फंसा लिया था। जैसे ही अदिति ने जंगल में मीठे फल ढूंढ लिए और लौटने लगी, अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम सब मिलकर अदिति को मार दें और उसका मांस खा लें तो कोई हमें दोष नहीं देगा। भाइयों ने अर्जुन की बात मानी, हालांकि कुछ को बहुत डर लग रहा था। अर्जुन ने अपने तेज तीर से अदिति को मार डाला। फिर उन्होंने अदिति का मांस पकाया और सबने उसे खा लिया। लेकिन सबसे छोटे भाई सोमेश ने अदिति का दिल बचा लिया और जंगल में जाकर उसे दफना दिया। जब भाइयों ने अदिति का मांस खा लिया तो रात को अदिति की आत्मा उनके सपने में आई। उसने कहा, तुमने अपना ही खून किया, तुम्हारा पाप तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगा। अदिति की आत्मा का श्राप सुनकर सभी भाई डर से कांपने लगे। अर्जुन को सबसे बड़ा डर सता रहा था क्योंकि वही इस घोर पाप का नेता था। समय के साथ सातों भाई बीमार पड़ने लगे और एक एक करके मर गए। सोमेश ने अपनी बहन के दिल के पास एक मंदिर बनवाया और हर साल वहां दिया जलाता। उसने अपनी बहन से माफी मांगी और कसम खाई कि फिर कभी ऐसा पाप नहीं करेगा। सीख, लालच और ईर्ष्या की वजह से किए गए पाप का अंत हमेशा बुरा ही होता है।